उस पर एक बार गायत्री महामंत्र के माध्यम से हम लोग उस परम चेतना से जुड़ने का प्रयास करें कि जिसके सूक्ष्म संरक्षण में आज की कक्षा संचालित होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन वंदन और इस कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। बिभर्ति पंच आवरणाम जीवः कोशास्तु ते मता मुखानि पंच गायत्र्यास तानेव वेद पार्वती। जीव 5 आवरणों को धारण करता है, 5 कोशों को धारण करता है। वे कोश कहलाते हैं, ये आवरण ही कोश कहलाते हैं। और हे पार्वती, इन्हीं आवरणों इन्हीं कोशों को गायत्री के 5 मुख। ऑडियो का कंट्रोल कर लें भैया, ऑडियो सबकी आप कर लें। एस एव कोशेषु हिनंता रिद्ध सिद्धया और गुप्ता आशा दया जीव धन्यत्वम अधिगच्छति। इन कोशों में अनंत रिद्धियां सिद्धियां दबी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं, जिनको पा करके ये जीवात्मा धन्य हो जाती है। इन्हीं प्रिंसिपल को हम लोग पंचकोश साधना के माध्यम से पिछले लगभग 5.5 वर्षों से सिस्टमेटिक शनिवासरी और रविवासरी कक्षाओं में मिलजुल करके श्रद्धेय श्री लाल बिहारी सिंह बाबू जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रशिक्षण में हम इसकी साधना कर रहे हैं। और इसके फिलॉसफी को भी थोड़ा सा अगर देखा जाए, क्योंकि साधक को आत्मसमीक्षा सतत करते रहना चाहिए कि जो हमारा टारगेट है, हम टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं, और कितनी प्रोग्रेस की आवश्यकता है। अगर कोई फिलॉसफी है, कोई दर्शन है, लिखा है, तो हम कहां पर हैं। तो यह आत्मसमीक्षा, आवश्यकता पड़ने पर आत्म सुधार, जहां आवश्यक पड़ रहा वहां आत्मनिर्माण और आत्मविकास का क्रम सतत चलते रहना चाहिए। तभी हम आत्मीय विभूतियों और भौतिक समृद्धियों को अपनी संतुष्टि तक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जीवात्मा कृतज्ञता को प्राप्त करे। एक बार इसके दर्शन पक्ष को जरूर हम लोग देख लें कि जो 5 कोश हैं, अनंत रिद्ध सिद्धियां, तो अनंत की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सीमित दायरे में हम लोग लेके चले हैं परम पूज्य गुरुदेव की फिलॉसफी के अनुसार, अगर पहले कोश को हम लोग थोड़ा सा रिफाइन कर लें, उसका सिद्धांत क्या है। आहार शुद्धि के साथ आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या की जो फिलॉसफी हम लोग पढ़े हैं, उसके माध्यम से काया पूरी निरोगी हो जाती है। दूसरा क्या मिलता है, काया अगर निरोगी हो रही है तो जीवन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दीर्घ जीवन हो जाएगा, और चिर यौवन भी मिलेगा। अगर हम दूसरे कोष की बात करें, प्राणमय कोष को अगर थोड़ा परिष्कृत कर लिया जाए, एथरिक बॉडी को, तो ऐश्वर्य भी मिलेगा,
पुरुषार्थ आ जाएगा, ओज, तेज, यश, जिसके पीछे ये पूरी दुनिया पागलों जैसी दौड़ रही है, ये सारी चीजें मिलने लगेंगी। साधना क्या बताई गई है? प्राणायाम, बंध और मुद्रा, एक वैज्ञानिक पद्धति से जो परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। और अगर हम थोड़ा तीसरे कोर्स को देख लें कि इससे आगे अगर चलते हैं और आवश्यकता रिद्धि सिद्धि की अगर हमको पड़ रही है, रिफाइनमेंट की पड़ रही है, तो एस्ट्रल बॉडी को भी अगर रिफाइन कर लें साधना के माध्यम से, मनोमय कोष को, तो धैर्य आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, मानसिक शांति भी आएगी और संतुलन भी बनेगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है जब भी थोड़ी सी परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं। बुद्धिमत्ता आ जाएगी, हम दूसरों के पास सलाह लेने पहुंचने लगते हैं, उसकी स्थिति खत्म हो जाएगी। और क्या मिलेगा? व्यक्तित्व में एक आकर्षण आ जाएगा, हर व्यक्ति खींचा चला आएगा, जीव जंतु भी खींचे चले आते हैं व्यक्ति को छोड़ दें। क्या इसका अनुभव हम कर पा रहे हैं? इसके लिए क्या करना था? जब ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा की साइंस क्या है, दर्शन क्या है, इसको आत्मसात करना था हम सबको। इससे अगर और यात्रा हम समीक्षा के माध्यम से विकास कर रहे हैं तो इंद्रियातीत स्थिति बनने लगती है। इंद्रियों की चंगुल में हम लोग फंस करके उलझ जाते हैं और बेतरती ही मारे जाते हैं। तो इंद्रियातीत की स्थिति बनाने के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि, दैवी गुण भी आने लगेंगे। थर्ड आई की बात करते हैं, उसका भी जागरण होने लगेगा। भविष्य को भी हल्का फुल्का देखने की क्षमता डेवलप होने लगेगी। और दैवी गुण में सरलता, सहजता, सौम्यता, उदारता, ये हमारे स्वभाव के अंग अवयव बन जाएंगे बिना प्रयास के। इसके लिए थोड़ा सा उच्च स्तरीय साधना, ध्यानात्मक सोहम भाव जागृत करना पड़ेगा। सोहम का अभ्यास आरा होना लगेगा। आत्मा अनुभूति, चारों तरफ अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ने लगे। मूड हमेशा बैलेंस रहेगा, स्वर संयम हो जाए, नरम गरम से परे हो जाएंगे। इसकी साधना करनी है। गांठें जो मस्तिष्क में बनी हुई हैं उनको ढीला करना पड़ेगा। ये ध्यानात्मक साधना वरिष्ठ साधकों से उम्मीद की जाती है। इस स्तर पर अपने को ले चलने की समीक्षा हम करते रहें। और जो आखिरी कोर्स की फिलॉसफी है, जहां पर हम जीवन को धन्य महसूस करना प्रारंभ करें, वो होता है ब्लिसफुल लाइफ, आनंद जो खंडित न हो, अपना स्वरूप दिखने लगे जो अपरिवर्तनशील है। और जो भी परमात्मा का कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है, उसकी भी झलक झांकी आने लगे, उसके भी दर्शन होने लगे। नाद, बिंदु, कला और तुरिया स्थिति की साधना, ये 5 साल के 5 वर्ष के 5 कोर्सों के कोर्स डिफाइन किए गए थे। इस पर गहन कक्षाएं भी हो गई हैं और वरिष्ठ साधक अब आत्मा अनुसंधान मंडल की तरफ चल पड़े हैं कि अपनी सोल के बारे में, गाठ के बारे में, परमात्मा के बारे में थोड़ा सा समीक्षा होते रहनी चाहिए। इन बिंदुओं पर अगर लेके चलें, दर्शन पक्ष है, इस दर्शन पक्ष को हमने अपने जीवन में कितना आत्मसात किया, इसको अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपने परिप्रेक्ष्य में लें, हम समीक्षा करते हैं
तो आज लगभग 5.5 साल के बाद जो अपने को पाते हैं कि जो कुछ भी परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंदिर में लिखा है ये अक्षर से सत्य दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो प्राप्ति है, प्राप्ति लिखने से परम पूज्य गुरुदेव की नहीं मिल सकती है। कितने अंशों में हमने नैष्ठिकता के साथ में साधना की है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। निरंतरता अगर नहीं है, पहले हम साधना तो करते थे लेकिन कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब निरंतरता आ गई तो काफी कुछ मिलने लगा। आज हम ये कह सकते हैं कि काफी कुछ प्राप्ति हो रही है आत्मसंतुष्टि के साथ में। साथ साथ ये भी है कि जीवन में चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। जो हमने महसूस किया, चुनौतियां तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हाँ, पहले जब हल्की फुल्की झोंके आते थे तो अंदर से एक बेचैनी, एक डर पैदा रहती थी, क्या कुछ हो जाए, जीवन कब लुढ़क जाएगा, जीत हार को छोड़ दें। लेकिन अब चुनौतियां बड़ी आ रही हैं, लेकिन उनके साथ खेलने में एक विशेष आनंद भी आ रहा है। अब वो डर समाप्त हो गई, अब बिल्कुल डर नहीं रह गई। हार जीत की परे अब लगता है कि संघर्ष ही जीवन का आनंद है, और उपलब्धियां जितना उम्मीद रहती है उससे ज्यादा मिल जाती है। चाहे आत्मिक शांति के स्तर पर हम देखें, आत्मसंतुष्टि के स्तर पर भी देखें, चाहे भौतिक उपलब्धियां अगर हम देखें सांसारिकता में, वहां भी खूब सारी मिल रही है। जितना उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा मिल रही है। तो चुनौतियों से हम लड़ते रहें। हम साधना इसलिए न करें कि चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, चुनौतियां और आए, इसके लिए साधना कर रहे हैं। और पूरी बुलंदी से उन चुनौतियों को रौंदते हुए आगे बढ़ते रहें, ताकि जो लिखा गया है कि जीव कृतकृत्यता को प्राप्त करता है, जीव धन्य हो जाता है, तो हम भी उस स्टेज तक पहुंचने का जरूर प्रयास करें। इस आत्म समीक्षा, साधना की समीक्षा में, एक क्रम में अगले 2, 3, 4 जो कक्षाएं हैं, सभी साधकों को आना चाहिए, अपना पॉइंट रखना चाहिए। तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर वो बताएं कि क्या उनको फायदे हो रहे हैं वास्तव में जो हमको हो रहा है। इसी तरह के बाबू जी ने भी बताया था, उनको मिला था। तो हम गर्व के साथ जो रियलिटी है उसको बताएं, जहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं कि हाँ नुकसान हो रहा है तो उसको भी बताया जाए। क्योंकि दर्शन खराब नहीं है, तो हमारी क्रिया में कहाँ दिक्कत आ रही है उस पर भी समीक्षा की जा सकती है। और ये सत्र आगे चलते रहे अनवरत, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इससे समाज का भी कल्याण होता रहे। हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक तो लाभ हो रहा है, सामाजिक लाभ अधिक से अधिक कैसे मिले, ये भी हम सबका दायित्व है। उसके लिए भी अगर कुछ सुझाव सलाह हो तो वो भी आप जरूर बताएं समीक्षा में। तो इस क्रम में हम चलते हैं। कुछ साधक जिन्होंने अपना दिया था पॉइंट कि हम अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे कि इस वरिष्ठ में हमारे सबसे ज्यादा कह सकते हैं, वैसे काफी वरिष्ठ साधक हैं, आदरणीय श्री नगेंद्र सिंह बाबू जी, जो गाजियाबाद से हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है समय समय पर। तो बाबू जी आप बताएं कि आपने व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस किया पिछले 5 साढ़े 5 साल के दौरान। भाई साहब प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ मिलकर के मैंने इस अद्भुत यात्रा का आनंद पिछले 5.5 साल से लिया है। गुरुदेव की कृपा से बाबूजी जैसे अद्भुत साधक का हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी हम लोगों की उपलब्धि रही है। और मैं आप सब लोगों का कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे शायद ज़्यादा उम्र का हूँ और मैंने सिर्फ भौतिक विभूतियों की तरफ ही पहले आकर्षित रहा। गुरुदेव से जुड़ा तो बहुत पहले था,
लेकिन उनसे प्रभावित होने के बाद भी मैं भौतिक उपलब्धियों की तरफ ही लगा रहा। हालांकि मैं उनसे अच्छी तरह से जुड़ा रहा, नित्य उनके साधना बताई गई मार्ग पर मैं करता रहा। उसका ही फल मैं मानता हूं कि आज आप सब लोगों के साथ मैं भी जुड़ सका और अभी किसी प्रकार अपनी यात्रा को आनंदमय रूप से पूरा कर रहा हूं। मुझे इतनी अद्भुत यात्रा का एहसास हुआ है और आज मैं ये फील कर रहा हूं कि मुझे जो कुछ भी उपलब्धियां हुई हैं उससे ये दृढ़ता आई है कि मैं इस मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं जिसको गुरुदेव ने बताया है। अब जितने भी शेष दिन हैं मैं अपना समझता हूँ अपने जीवन का, उसको मैं इसमें ही लगाना चाहता हूँ। मेरा दूसरा कोई और दायित्व ही नहीं है और बाबूजी की कृपा से मैं इसमें जुड़ते रहना चाहूँगा। आप सब लोगों के साथ मुझे आनंदित होने का मौका मिलेगा। मैं अभी तक जो भी थ्योरेटिकल वे में हमें ज्ञान मिला है उससे इतना निश्चित हो गया है कि मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए बाबूजी का मार्गदर्शन की आवश्यकता अब ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब प्रैक्टिकल वे में ही कुछ मिल सकता है, इतना एहसास हुआ है। तो मैं उसी यात्रा में अब आप सब लोगों का जितना सहयोग मिल सकता है उसको प्राप्त करते हुए बढ़ना चाहूंगा। आप सब लोगों को प्रणाम, बाबूजी को भी प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी, धन्यवाद। और जहाँ तक हम बाबूजी को जानते हैं कि इनका बहिरंग बहुत ही सुव्यवस्थित है और गांव से इनका संबंध भी है और जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं वो ऑलरेडी इनको मिल चुकी है। गांव में भी मिली है, शहर में भी मिली हुई है और यहाँ से लेकर के अमेरिका तक विस्तार इनका है और आत्मिक दिशा में भी अब विकास कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है और हम सबकी शुभकामनाएं बाबूजी आपके साथ में हैं कि आप आत्मिकता की पराकाष्ठा पर भी अवश्य जाएंगे। तो अब हम सीधे चलते हैं बेंगलोर। हमारे एएस चौहान साहब वेट कर रहे हैं अपना अनुभव साझा करने के लिए और आप वरिष्ठ इंजीनियर हैं, संभवतः भेल में हैं। तो आप बताएं चौहान साहब कि कितने दिनों से आपकी यात्रा चल रही है और कहां तक हम पहुंचे इस यात्रा में। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बाबूजी, सभी साधुकों को प्रणाम। हमारी जो यात्रा है पंचकोशों की साधना की, चलिए जीवन के जो है बहुत समय लगता है ऐसा हमें कि जो है ऐसा ही गुजर गया। जब बाबूजी के संपर्क में आए तो पता चला कि कुछ कोष भी होते हैं, नहीं तो हम इसको शरीर ही केवल समझते थे। और जब बाबूजी से प्रशिक्षण मिला, लोगों को उसमें जुटाने की कोशिश की, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो साथ में आते चले गए और इसको जो है एक कारवां जो आगे बढ़ता चला गया। सूक्ष्म में बताना चाहूंगा, जैसे कि बाबूजी नगेंद्र भाई साहब अपना अनुभव साझा किया, वास्तव में यह साधना जो है बहुत उच्च स्तर की साधना है और इससे जो मिलने वाले लाभ हैं तो वो जो है अवर्णनीय है। जीवन भर जो है आदमी घुटता रहता है, चलता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है, हमें आगे बढ़ना कैसे है। तो जब बाबूजी के संपर्क में आए तो जो 5 कोशों की साधना मैं अनुभव साझा करना चाहूँगा। अन्नमय कोश जो कि हमको निरोगता देता है और उसके लिए हमें जो प्रयास करने पड़ते हैं अपने स्तर के हैं। बाबूजी से निरंतर हमको जो निर्देश वहाँ से मिलते रहते हैं, उसके माध्यम से निरोगता में जो है अवर्णनीय मैं कहना चाहूँगा। जो है हम बीमारियों से जूझ रहे थे बीच में, तो उससे लाभ मिले हैं। योग आसन को नियमित अपनाने की कोशिश की है, उपवास भी किया है,
तत्व शुद्धि की तरफ भी आगे बढ़े हैं। तो जो लाभ हमको मतलब नियमितता में मैं कहना चाहूँगा सबके सामने जो है हमारी कमी रही है, लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं है और कोशिश हमारी जारी है। प्राणमय कोश की अगर बढ़ते हैं तो प्राणायाम को जो है हमने बहुत ही आगे स्तर पे लेके गए हैं और उसको जो है बहुत तरीके से अपनाया है, उससे लाभ भी मिले हैं। और इसी तरीके से जब हम मनोमय कोश की बात करते हैं तो मनोमय कोश से जो चिंताएं, जो परेशानियां जो हमको परेशान करती थी, उससे जो है बहुत लाभ मिला है। उनमें जो है हम बहुत उनको समाधान कर पाए हैं। परिवार ही नहीं, समाज में भी जो है लोग, ईश्वरीय अनुकंपा है, लोग जो है सलाह लेने आते हैं, तो उनको जो है बाबूजी और आप लोगों के माध्यम से जो भी निर्देश मिले हैं, अपनी जो हमारे अनुभव हैं उनके अनुसार जो है उनको समाधान भी देते हैं। जहाँ तक विज्ञानमय कोश की जो लाभ हैं बताना चाहेंगे, सोहम साधना, आत्मानुभूत अनुभोग, भोग जो है, स्वर संयम, ये इन चीजों में भी जो है हम नियमितता बनाए हुए हैं और उसके लाभ मिल रहे हैं। थोड़े समय में उनको तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आगे जब क्लासेस वगैरह होंगे तो निश्चित रूप से जो है अपना हम पक्ष रखेंगे। और जब आनंदमय कोश की बात करते हैं तो लाभ जो हैं उसके भी पता नहीं, ये 5 कोशों की जहाँ तक बात होती है तो हो सकता है कहीं कुछ दिक्कतें हों, लेकिन आनंद की कभी अनुभव नहीं होती है। लगभग हर समय जो है मन आनंद में झूमता रहता है। और ये किस तरीके से है, क्या है, इसको मैं समझ नहीं पाया हूँ। बाबूजी इसका बताएंगे। मतलब कि जब जो साधना है जो उन्होंने बताई है, एक कोष को करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन लग रहा है आनंदमय कोष जो है पहले से कुछ इस तरीके से परफेक्ट है कि जो है आनंद की स्थिति बनी रहती है, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी हो, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं आती है। कहते हैं ना, किसी भी हालात में डाल दो जी जाएंगे, बस आनंद ही आनंद रहता है। तो नियमित जो है आप लोगों से निर्देश लेते रहेंगे और अपनी जो कमी मैंने अनुभव की है जो है, और क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसके लाभ तो सुनिश्चित हैं, तो कमी कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में ही है। तो उन प्रयासों को और बृहद करेंगे और हम जो गुरुजी ने और बाबूजी ने जो निर्देश दिए हैं, निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है, सभी साधकों के जो हमें अनुभव मिलते हैं उनसे लाभ लेके जो है जो उच्चतम शिखर पे पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आनंद में तो आप रहेंगे ही रहेंगे। जब अपना कल्याण करने के साथ में आप समाज का भी कल्याण, समाज का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। और 5 कोष तो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे में। हर कोष में भी हमको आनंद मिलता ही रहेगा सर। और जीव का जो स्वभाव है कि वास्तविक स्थिति उसकी आनंद की बनती है, और भटकाव हमारा कम हो जाएगा तो हम अपनी वास्तविक स्थिति में ही जाएंगे। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं सर। अभी पराकाष्ठा पर चले हम सबके साथ में यात्रा में, और हम अब सीधे चलते हैं गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर में। डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। तो ये एक तो वरिष्ठ साधक भी हैं और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं। काफी जीवन इन्होंने अपने समाज के कल्याण के लिए राष्ट्र हित में भी दिया है। तो आपके अनुभव भी बहुत अच्छे हैं और पंचकोश में ज्यादा नहीं, पिछले 1 साल से ही जुड़ पाए हैं, लेकिन बहुत ही डेडिकेशन है, कोई भी क्लास छूटती नहीं है। तो डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना अनुभव साझा करें कि क्या कुछ आपको पिछले 5-6 महीने, साल भर के अंदर इसमें अच्छा दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, अम्बेडकर नगर से हैं आप। आदरणीय बाबूजी, इंजीनियर साहब एवं कक्षा में सभी साधक बंधु बहने, आज ऐसा अवसर इंजीनियर साहब ने मुझको प्रदान किया, इसके लिए सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और मैं तो इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के सानिध्य में आकर के, बाबूजी के सानिध्य में लगभग 1.5 साल पहले से ही उनके साथ मैं गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर में
उनका मैं मार्गदर्शन पा चुका हूँ। लेकिन ये साधना तो गायत्री की मेरी लगभग 30-40 सालों से साधना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जप और ध्यान ये ऐसे ही जैसे बिना ड्राइवर की गाड़ी की चलता रहा। और कुछ लगता था, आस्था थी, कहीं से पूर्वजन्म का संस्कार था। संजोग से आपके जरिए, बाबूजी के जरिए, आप सब साधकों के जरिए इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और अभी अरविंद जी ने जैसा बताया कि आनंदमय कोष में रहने का, तो ऐसा तो अनुभव समाज जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पहले से भी था, लेकिन अब लगता है कि ये क्यों था, कैसे था, इसमें और क्या किया जा सकता है। ये अनुभव में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण आनंद बढ़ता जा रहा है। जैसे इंजीनियर साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब से मैं बहुत नजदीक में काफी दिनों से, इनके भी लगभग प्रारंभिक काल से मैं रहा हूँ। तो जैसे ये लगता था कि समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं समाज जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, सामाजिक जीवन की, ये तो मेरे बस की नहीं है पार होना। लेकिन इस तरीके से पार होती चली जाती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि हम सब तो निमित्त मात्र हैं। और इन पंचकोश के संदर्भ में पिछले साल लगभग 2 सालों से, 1.5 सालों से अन्नमय कोश की साधना लगभग बड़े चैलेंज के साथ मैं पूरा कर रहा हूँ। समाज में भी ऐसा आता है कि खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अन्नमय कोश के बाद आगे चलने पर प्राणमय कोश का ये परिष्कार है। चूंकि आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, इस नाते बहुत दिनों से योग, आसन, व्यायाम ये तो चलते रहे। अब थोड़ा सा उनको एक निश्चित धारा, निश्चित दिशा मिल गई, तो उसकी भी साधना लगभग ये नहीं कह सकता हूँ पूरी हो गई, लेकिन चल ही रही है। विज्ञानमय कोश में और आनंदमय कोश में थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन हमको तो लगता है कि ये पहले से ही प्राप्त हो गई है। प्राप्त हो नहीं गई है मतलब कुछ उसके झलक दिखते हैं कि अगर ऐसा होता ना तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता। तो अब मेरा निरंतर आग्रह समाज के भी लोगों से होता है कि इंजीनियर साहब की जो प्रेरणाएं प्रज्ञा कुंज का एक छोटा नहीं कह सकते हैं कि एक स्वरूप उन्होंने जो गायत्री चेतना केंद्र अंबेडकर नगर जैसे पिछले क्षेत्र में इन्होंने स्थापित किया है। बाबूजी का वहाँ आना जाना होता है, समय देते हैं, तो समाज के लोगों में भी ये बातें फैले, इसका प्रयास चल रहा है। और इसी के साथ साथ मेरी अपनी भी व्यक्तिगत निरंतर एक पंचकोश की साधनाएं अग्रसर हैं। कुछ कारणों के नाते इस बार तो नहीं सासाराम आना हो रहा है, लेकिन आगे फिर रहेगा, ऐसा मैं अपने को आश्वस्त मानता हूँ। इन बातों के साथ ज्यादा समय न लेकर के मैं अन्य साथियों को समय देता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। और थोड़ा सा हम डॉक्टर साहब के बारे में बताएं कि डॉक्टर साहब के व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में इतनी सारी चुनौतियां आई हैं और बहुत हंसते हंसते सारी चुनौतियों को ओवरराइड करते हैं, उसके बाद भी समाज और राष्ट्र के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। तो अब जो व्यक्ति अपना सब कुछ जो है समाज के लिए न्यौछावर करता है, तो उसका तो विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की साधना अलग से करने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। तो आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा। चुनौतियां, हमने कहा चुनौतियां कम नहीं होती हैं साधक की, बस ये कि चुनौतियों से आनंद के साथ निपटते रहें, ये हमारे साधना का अंग अवयव है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते रहें और सारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपके साथ में है कि हम लोग इसी दिशा में आगे चलते रहें। अब हम सीधे चलते हैं गोरखपुर में। अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं और ये भी शुरू से जुड़े हैं और लगभग सारे सत्र इन्होंने नवरात्र के प्रज्ञा कुंज सासाराम में अटेंड किए हैं। तो आपको क्या कुछ मिला? अश्विनी भैया प्रणाम, आप बताएं। भैया प्रणाम। जी भैया, आप तो जैसा कि आज की कक्षा का संचालन कर रहे हैं सुभाष भैया और गुरुजी, बाबूजी और सभी साधक जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। और संचालन के समय सुभाष भैया जो कुछ भी बताए हैं वो अच्छा सा एकदम पूरा 100% कहिएगा, 100 से ऊपर भी कर सकते, एकदम सही है। वो उसमें 1% की कोई कमी नहीं है। जो कुछ हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जो कुछ भी
उससे लाभ मिला है। हमारा दिन प्रतिदिन वो भी हमको 1% की कमी नहीं है, सब निरंतरता के साथ बढ़ती जा रही है। जिससे पहले जो निरोग का स्तर था शारीरिक विकास में और भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा उम्र के बढ़ने के साथ ऊर्जा में कमी नहीं हो रही है और दिन प्रतिदिन और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। पुरुषार्थ बढ़ रहा है हमारा किसी भी कार्य करने में, अपने उत्तरदायित्व का यानी कर्म योग बढ़ रहा है। हमारा जो कुछ हमको उत्तरदायित्व मिल रहा है उसमें और अच्छे ढंग से उसको शुद्धता के साथ है उसको करते जा रहे हैं। जैसे जब हम उस कार्य को अच्छे से कर रहे हैं तो हमारा यश भी बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है समाज में, और एक ये कि मानसिक संतुलन भी बढ़ रहा है हमारा। जिस परिस्थिति में जो पहले जो हम इस पंचकोश से नहीं जुड़े हुए थे और पंचकोश के जुड़ने के बाद हर एक परिस्थिति में जैसे मानसिक जैसे विचलित हो जाते थे, अब वो मानसिक संतुलन धैर्य के साथ वो बढ़ता जा रहा है। बाकी समाज में प्रति हमारा सहृदयता बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, उदारता बढ़ रही, करुणा बढ़ रही है। ऐसे जो मैंने उसको कंपैरिजन हम करें तो ऐसे उसमें हमको निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और समाज में अपने को जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, और जैसे हम दे रहे हैं यानी हम अपने पात्रता का विकास कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमको अंतरंग और बहिरंग दोनों हमको मिलता जा रहा है। और हर एक परिस्थिति में आनंद की जो खंडन जो होता था वो उसमें वृद्धि निरंतरता अखंड की ओर बढ़ रही है। जहां हमारा आनंद 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का रहता था, वह 10 मिनट के बजाय 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा यह आनंद की जैसे एक जो तारतम्यता है वह बढ़ती जा रही है। उसमें खंडन कम होता है। इस तरह से हमारा तो बहुत सब कुछ बहुत कम ही समय में कहना है, इसलिए अपनी बात को हम तो एक सासाराम के सत्र में आ रहे हैं, बाकी वहां पर मौका मिलेगा अपना जी प्रणाम सभी। चलिए धन्यवाद अश्विनी भैया, और आपकी समीक्षा हम लोग वहां भी सुनेंगे। और अश्विनी भैया के बारे में जो हमको जानकारी है कि ये योग को स्टार्ट किए थे बहुत बेसिक स्तर पर, जो पिछले 5 सालों में हमने देखा, और आज की स्थिति ये बन रही है चूंकि ये व्यवसाय से शिक्षक भी हैं और प्रदेश स्तर के योग के कंपटीशन में ये टॉप भी किए हैं, और आज बड़े गर्व के साथ में विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को भी जब योग का प्रशिक्षण देने जाते हैं और इनके फोटो वगैरह आते रहते हैं कि पुलिस विभाग में जा रहे हैं, पूरे स्टेट के पुलिस हेडक्वार्टर को अगर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पंचकोश का साधक जो बेसिक से शुरू किया पिछले 5 सालों के अंदर कि योगासन कैसे शुरू करते हैं, और आज बड़े बड़े विभागों को ये जाकर के प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ये अच्छी सफलता मानी जाएगी। तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, अपने शिक्षक संपर्क में तो आप पराकाष्ठा पर जा ही रहे हैं, और समाज की सेवा भी इन्हीं सब स्वरूपों में हम लोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पूरे पूर्वांचल को जो पंचकोशमय बनाने का आप लोगों ने अभियान लिया है, उसमें आपकी भूमिका जो है थोड़ा सा अग्रणी रहेगी, और आप लोग हाथ मिला करके कम से कम अपने स्टेट को तो हम आगे करें ही करें। और वरिष्ठों से यही उम्मीद है कि हम सबकी सारी शुभकामनाएं हैं, और इसी तरह से यश कीर्ति आपको मिलती रहे और सारी सफलताएं भी भीतर बाहर दोनों मिले। अब हम सीधे चलते हैं, डॉक्टर लीलावती यादव जी हैं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से, और आपकी एक शिक्षक हैं, और पिछले 1 साल से डॉक्टर लीलावती बहन जुड़ी हुई हैं। तो दीदी आप बताएं, डॉक्टर लीलावती यादव जी अपनी वीडियो ऑन कर लें दीदी, जहां पर भी हों, जो भी साधक जिनका नंबर है वो अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे तो उनको उनका ऑडियो ऑन करना आसान हो जाएगा। तो अगर अभी ग्रुप में नहीं आ पा रही हैं, नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ नेटवर्क के इश्यूज हैं उस एरिया में। तो डॉक्टर लीलावती यादव जी अगर नहीं है तो हम सीधे चलते हैं गाजियाबाद में अंबुज शर्मा जी हैं। भैया प्रणाम, आपका स्वागत है। और अंबुज जी आप हम लोगों के न्यू हैं, आप बताएं आपको क्या क्या फायदे मिले हैं, आपसे हम सब प्रेरित होते रहते हैं समय पर। जी सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया।
जी, इस यात्रा में गायत्री परिवार से तो हम लोग पूरा परिवार हमारा जुड़ा हुआ है और 2018 में मैंने सासाराम में सत्र किया था। वहाँ से मतलब आमूलचूल परिवर्तन मैं कहूँगा उसमें शुरुआत हुई। और जब मैंने पहला सत्र किया था तो मैं बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति में था कि मेरा पेट को लेके बड़ी प्रॉब्लम रहती थी शारीरिक। तो और वो वहां से दिन पे दिन कैसे एकदम क्लियर हो गया आगामी वहां से आने के बाद लगभग 6-7 महीने में। तो जो मुझे लगता था मेरे लाइफ में पूरे ये जाएगा ही नहीं, तो वो ये मुझे प्राप्त हुआ शारीरिक। और जो एक मेरा नेचर है कोल्ड ब्लडेड वाला, वो भी मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मुझे हर महीने में जुकाम हो जाता था और ये सब चालू ही रहता था। तो वो अब मुझे याद नहीं है कभी मुझे जुकाम कब हुआ था। ऐसे साल में यदि कभी हुआ तो हुआ, अदरवाइज वो पूरी तरीके से, हालांकि मूल प्रकृति तो चेंज नहीं होती है लेकिन बैलेंस हो गया है। जो जिसकी मूल प्रकृति रहती है वो चेंज नहीं होती, पर बैलेंस हो गया जो मुझे अक्सर शारीरिक उसमें तंग करता था। तो ये तो मुझे प्राप्ति हुई है मेरे अन्नमय कोश में। प्राणमय कोश में एनर्जी लेवल बना रहता है, पहले थकान होती तो अब मेंटेन रहता है, इसमें भी है। सबसे जो आज की डेट में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, तो मेरा जो आज का जो है वो मेरी स्थिति वैचारिक रूप से दिन भर में मैं संसार में कितना खोया रहता हूँ और मैं अपने आप में कितना जागृत रहता हूँ, इस पे मेरा काम चलता रहता है। तो वो दिनों दिन जो है वो उसका समय बढ़ रहा है जागृत अवस्था का, कि मुझे भान रहना कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। अब वो क्या स्थिति, योग स्थिति बोलते हैं कि अदरवाइज हम खो ही जाते हैं कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया और हमें अपना पता ही नहीं होता है। तो वो स्थिति मेरी मतलब वैचारिक रूप से बनी रहती है कि मैं कहाँ हूँ, और जरा सा भी एक पॉइंट आता है कहीं भी कोई गड़बड़ का, तो आजकल मुझे इमीडिएट नॉक होता है कि ये नहीं ये वाला गड़बड़ आया था, इसको पकड़ लो। बस पकड़ में आया तो ठीक है, फिर ऐसे ये स्थिति रहती है। तो और दूसरा, यदि इल्यूजन नहीं है तो आदमी को कंफ्यूजन नहीं है, तो वो उसको बहुत ही सीधा सरल दिखाई देता है कि करना क्या है, जाना कहाँ है। तो वो भी स्थिति मेरी, मुझे कोई कंफ्यूजन जैसी चीज मुझे अपनी लाइफ में दिखती नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, या लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें किस मार्ग से जो है आगे बढ़ना है। तो वहाँ कोई कंफ्यूजन जैसी चीज है ही नहीं। तो मेरा जहां तक मैं समझ रहा हूँ विज्ञान में कोश में और आनंदमय कोश में क्या प्राप्ति हो रही है वो तो मैं अपना अवलोकन नहीं करना चाहता। बस मैं तो अभी मनोमय कोश में अपने वैचारिक स्तर को, मेरे चिंतन में इतनी तेजी से मतलब बढ़ोतरी हो रही है कि मैं अपने आप को देख पाता हूँ कि मेरा पहले ये चिंतन की स्थिति ये होती थी, कदम कदम पे सबसे ज्यादा, पता नहीं आप या तो पुराना ही लेके आए हैं, आपको नहीं होता होगा, पर जो एक आयु छल वाला है वो मैं देखता था कि वो वैचारिक में, व्यवहार में तो लोग व्यवहार की वजह से कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, लेकिन वो विचार से भी कंट्रोल हो जाए या उसको देख पाए क्या, तो वो मेरा में है बड़ा ही, मुझे बड़ी अब मतलब अंदर से गदगद होता हूँ मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू अमुज भैया। और देखें जो अभी अमुज भैया ने शेयर किया कि एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर गायत्री परिवार से बहुत पहले से जुड़े हैं, तो संस्कार तो परिवार में होना स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जैसे लोगों का मन अगर शांत और संतुलित है और सूक्ष्म दृष्टि आपके अंदर विकसित हो रही है, तो इसकी बड़ी सख्त आवश्यकता है राष्ट्र को आज के समय में। इसलिए आवश्यकता है कि जो आपने अपना प्रोफेशन चुना है, कि आज
सैकड़ों परिवार को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, जो राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सैकड़ों परिवार आपके इनिशिएटिव से उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति अगर मानसिक रूप से शांत और संतुलित और आनंदित होकर के अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बजाय हम अकेले अपनी मुक्ति ले लें। तो हम इस तरह का करें कि अगर अपने विवेक का, अपने प्रयास का सारा एफर्ट हम सोशल सर्विस में, क्योंकि आप रहते संसार शरीर में, आपके शरीर संसार में रह रही है, संसार का कल्याण कर रही है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप कर रहे हैं और आपकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति अगर आनंद में हो रही है सूक्ष्म दृष्टि के साथ में, यही तो पंचकोश का उद्देश्य है कि हम भी अशांत न रहें और बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित भी करते चलें, ताकि राष्ट्र धर्म में अपनी हम भूमिका को दे सकें। यही तो परम पूज्य गुरुदेव के सपने थे। तो हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप लोग शांत और संतुलित होकर के आगे बढ़ते रहें। और आप लोग तो ऑलरेडी विज्ञान में और आनंद में पहले से है ही हैं, विकास आप लोग इधर कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। थैंक यू। अब हम सीधे चलते हैं। कमलेश पांडे जी अगर हैं तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, ये बोस्टन यूएसए से हैं, तो अगर क्लास में हो तो इनका ऑडियो ऑन किया जाए, और क्लास में नहीं हो तो फिर हम कमलेश पांडे जी, तो हम लखनऊ चलते हैं। यादवेंद्र प्रताप सिंह होंगे, तो यादवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ में हैं, तो ये भी पंचकोश की साधना पिछले 4-1.5 साल से कर रहे हैं। तो क्या कुछ इनको लाभ मिला है ये बताएं। ये हमारे छोटे भाई भी हैं और हमारा पूरा परिवार पंचकोश की साधना कर रहा है, तो ये लोग बताएं कि रियली कुछ फायदा हो रहा है या खाली बताने के लिए है। हाँ बताओ यादवेंद्र, बताओ। बाबू जी को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। विगत 1 साल से जो है पंचकोश की साधना शुरू की है, चल रहा है और उससे निरंतर लाभ पहुंच रहा है। आज मैं कह सकता हूं कि साल भर के अंदर भी हालांकि बहुत ही छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा हूं। अभी साधना में बहुत पीछे हूं, बहुत निचले स्तर पे हूं, लेकिन फिर भी जितनी साधना को अपने जीवन में उतार पाया हूं उससे निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिला है। आनंदमय कोश की साधना के साथ जहां जीवन में बहुत मन में शांति आई है और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की जो दृढ़ता उत्पन्न हुई है, वो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से इस साधना का ही प्रभाव है। अब लगता है कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना, किसी भी स्थिति का सामना बड़ी ही आसानी से, बड़ी सरलता के साथ किया जा सकता है। जो प्राणमय कोश की साधना के साथ जो नियमितता, अनुशासन जीवन में आया है, उसके साथ जो है अब लगता है कि हाँ, किसी भी हमारे जो जीवन की दिशा है उस सही दिशा में बढ़ रहे हैं हम। और नियमित जो एक अनुशासन इसके साथ आया है, उसके साथ अनुशासित होकर के नियमित रूप से जो साधना शुरू की है, उससे जीवन में बहुत ही सरलता आ गई है। अब अपने आप स्वतः जो है चीजें आसान लगने लगी हैं और लगता है कि नहीं, अब किसी भी परिस्थिति का सामना, किसी भी चुनौती का सामना बड़ी ही आसानी, बड़ी ही सरलता के साथ किया जा सकता है। किसी भी काम को करने के लिए पहले मन विचलित होता था, लगता था कि हमारे अंदर सामर्थ्य है या नहीं। अब ये सवाल जीवन से बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सामर्थ्य का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब लगता है कि नहीं, सब कुछ संभव है और सब कुछ हम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। और स्वास्थ्य में भी बहुत लाभ हुआ है और निरंतर लाभ होता जा रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ करना शेष है, बहुत ही पीछे है, बहुत ही अपने आप को विज्ञान में और आनंदमय कोश को परिष्कृत करने के लिए आगे बढ़ना है। तो भैया जी के मार्गदर्शन में और बाबूजी के आशीर्वाद से निरंतर प्रयास करते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि और अच्छा और जीवन में और परिष्कृत करें। ठीक है नगेंद्र, और चलो रेगुलरिटी थोड़ा सा आप मेंटेन करो, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और चूंकि ये बैंक में सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, सीनियर मैनेजमेंट में हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारी तो रहती है सर्विस की, और सर्विस के जिम्मेदारी के साथ में चूंकि सांसारिकता की जिम्मेदारी, हम बीच बीच में इनको ओवरडोज देते रहते हैं, ओवरराइड करते रहते हैं, तो जितना बैंक वाले काम देते हैं उससे ज्यादा हम काम देते हैं।
बस दोनों में ये पिस रहे हैं तो इनकी साधना सही दिशा में चलेगी, लेकिन ये है कि उसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास करो तो उसका पूरा लाभ मिलेगा और शांति तुम्हारी और बढ़ेगी। अब हम सीधे चलते हैं, सुगम जी अगर हैदराबाद से हैं तो सुगम जी क्योंकि ये लोग लेट, हाँ हाँ अमन भैया कुछ कर रहे हैं जी, सुगम जी नहीं है। अच्छा सुगम जी नहीं है तो फिर हम सूर्या कुशवाहा जी हैं क्या? ये मुनस्यारी से हैं, वैसे झांसी के रहने वाले हैं, काफी समय से मुनस्यारी में साधना कर रहे हैं सूर्या कुशवाहा जी। तो सूर्या जी आप अभी कहाँ मुनस्यारी में हैं? अपना स्पीकर ऑन करें, वहां नेटवर्क का भी इशू होगा मुनस्यारी में। वीडियो इनका ऑन है भैया, तो इनका ऑडियो परमिट कर दें, ऑडियो ऑन कर लें। जी भाई साहब, ऑडियो इनका कर दिया है। हाँ, ये गायत्री के साधक हैं, लेकिन पिछले कुछ ही महीनों से पंचकोश से जुड़े हुए हैं और रेगुलर क्लास में भी रहते हैं। तो सूर्य क्या बताएं? प्रणाम प्रणाम भैया। और सभी पुण्यात्माओं को, इस ग्रुप में सभी पुण्यात्मा हैं तो सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। और मैं सूर्य कुशवाहा, वैसे हूँ तो झांसी से, पर कई वर्षों से मतलब मुनस्यारी में हूँ। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज पूरा आ रही है। इस समय आप मुनस्यारी में ही तो हैं? नहीं, मुनस्यारी से कल निकला था, जब आपका मैसेज आया तो मैं बीच में था रास्ते में। अच्छा, तो अभी कहाँ पर हैं आप? खंडौली में हूँ, पूरन पांगती जी है ना, हाँ हाँ हाँ, यहाँ रुका हूँ मैं। कहा कि सासाराम जा रहा ना। चलिए बहुत बढ़िया। सासाराम आप आ रहे हैं, ये हमको पता चला है। तो चले भैया बताएं कि पिछले 1-2 महीने से आप रेगुलर क्लास में हैं, तो इस गायत्री साधना में और जो काफी टाइम से आप जुड़े हैं, तो कुछ और परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक, उसको थोड़ा हम लोग साझा करें। हाँ, क्योंकि अभी मैं 36 वर्ष का हो गया हूँ, पर इस जीवन में मैंने देखा अभी तक के 35 वर्षों में कि जीवन किस तरफ अज्ञानता की तरफ भाग रहा था, मोह माया लोभ लालच इस तरफ भाग रहा था। 2019 में मैं गुरुजी से जुड़ा, 2017 में मैंने दीक्षा ली थी, पर समर्पण मेरा 19 से हुआ, क्योंकि जानते नहीं था मंत्र कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि मेरी एजुकेशन है जो 8 क्लास है, बस इसके ज्यादा मैं नहीं कर पाया। घर परिवार की जो परिस्थिति थी, मेरा परिवार कुटुंब सब मतलब एक ऐसे परिवार से हूँ कि जहाँ मांस मदरा और ये सब मतलब रोज का खाना पीना था, और मैं भी खाता था उस समय पर। 2009 में मैं जब मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा, तो जब मैंने बालाजी से जुड़ा तो मांस भी छोड़ दिया उस समय। फिर धीरे धीरे समाज सेवा का एक भाव जगा बालाजी की कृपा से। कुछ मतलब उनकी अनुभूतियां भी हुई बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी की। फिर मैं भटक रहा था मतलब अज्ञानता में, बालाजी ने मुझे कृष्ण से जोड़ दिया, कृष्ण से। जब मैं काम करता था एक मुस्लिम के यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो उसमें मैं जब काम करता था तो उस मुसलमान ने मुझे भगवत गीता दी, भगवत गीता उसे कहीं मिली होगी, तो उन्होंने मुझे भगवत गीता दी कि आप हिंदू हो, आप पढ़िए इसे। जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे अंदर से बैराग जागा, बैराग। तो मैंने शादी मादी ये सब पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सोचता था कि शादी में अगर मैं फंस गया तो जो परम लक्ष्य है, गीता को पढ़ने के बाद पता चला कि आत्मा को परम लक्ष्य परमात्मा को पाना। तो मेरी जिज्ञासा इतनी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मैं हिमालय अकेला चले जाऊं। जब हिमालय में जो ऋषि सूर्या भैया, ये तो बड़ी लंबी यात्रा है आपकी और यात्रा चलती रहेगी, लेकिन पिछले 2-3 महीने से जो पंचकोश से जुड़े हैं उसमें आपको क्या मिला? इन सब में कुछ नई दिशा भी मिली? पहले मतलब मेरे साथ कितना अज्ञान था, और पंचकोशी साधना 2 महीने जुड़ने के बाद जो मैंने प्रैक्टिकल किया, वहां से मैंने योगा का जो योग आपने सिखाया मुझे मानीला में, तो वहां से जब प्रैक्टिकल चालू किया तो सारे मतलब जो नहीं लगता था बंद मुद्रा ये सब सीखा मैंने। उसके बाद वो शीर्षासन लगाना सीख गया, 15 मिनट का लगने लगा शीर्षासन। और उसके बाद मयूर आसन, ये सारे जो जितने भी आसन गुरुजी ने बताए वो सारे आसन ऑटोमेटिक आ गए। क्योंकि मैं 2017 जब से पंचकोशी साधना आपकी चालू हुई, जब से वो सारे वीडियो में देख रहा हूँ शुरू से जी। यानी कि जब मुझे आत्म साक्षात करना है, ब्रह्म साक्षात्कार करना है, तो मैं पूरा इस पे दृढ़ निश्चित ले लूं। और मैंने लक्ष्य बना लिया कि 2026 तक मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, और ये मेरा 2026 तक का लक्ष्य है। क्योंकि इसके बाद तो एक परिवर्तन में बहुत तेजी से लगना है, और पूरा जीवन तन मन धन सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पित करके। और अब तो गुरुजी मुझे साक्षात रूप में बाबूजी के रूप में मिल गए हैं,
अभी तो उनकी प्रेरणा होती थी। जब मैं मुंशियारी में पहली बार आया, मैंने कोई शांति कुछ में न सत्र किए, ना कोई मैंने किसी चीज में भाग नहीं लिया था। नहीं, थोड़ा सा हमको ये बताएं सूर्या भैया कि चूंकि आपने गायत्री की काफी अच्छी साधना भी की है, भटकाव तो था ही, लेकिन अभी जो 2-3 महीने से आप मानिला सत्र के बाद जुड़े हैं, हाँ। तो इसमें और पहले की साधनाओं में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? तो उस पॉइंट बहुत ज्यादा अंतर क्या अंतर है? आपने सीख तो लिया, ढेर सारे आसन आपने बताए, बंद मुद्रा प्राणायाम भी आपने सीख लिया, शीर्षासन भी। शारीरिक थे, मानसिक जो कष्ट थे शारीरिक, वो सब दूर हो। 3 महीने से जब से मैं जुड़ा हूँ तो 3 महीने तक गौ कल्प कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया था उसमें कि 90 दिन या 100 दिन का गौ से युक्त, तो 3 महीने से लगातार केवल दूध पे हूँ। और मतलब मैंने ये भी देखा कि पहले मैंने 1 साल से अभी नमक नहीं खाया था, क्योंकि 24 महापुरुष चरण करने का गुरुजी ने मुझे मुंशियारी में संकल्प दिलाया। मतलब एक प्रेरणा हुई, गुरुजी तो साक्षात दिखते नहीं है, पर प्रेरणा हुई अंदर से कि 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण करूंगा। अन्न मैं नहीं खा रहा हूँ, 1.5 साल हो गई अन्न नहीं खाया मैंने। अन्न केवल सब्जी, आलू, दूध, बस 3 चीजों पे था। बस 3 महीने से दूध पे हूँ। इतना मतलब मेरे अंदर परिवर्तन आया जब से पंचकोशी साधना से जुड़ा। जो मनोमय कोश था वो इतना भागता था, डर भी था मेरे अंदर, पहले भय था। पर मैं अभी 200 एकड़ में यहाँ अकेला रह रहा हूँ जंगल में, मुंशियारी में। मतलब मुझे डर ही नहीं लगता। रात को मैं 1 बजे उठता हूँ रोज, मेरी दिनचर्या जो हो गई है। बहुत बढ़िया। तो आप अपना पुरुषार्थ जो है जारी रखें, ताकि जो गव्य कल्प की साधना आपकी चल रही है, वो सभी पंचकोश साधकों को वो अवसर मिले कि वो भी चल करके मुंशियारी में गव्य कल्प की साधना संपन्न कर सकें। तो हम लोग भी आएंगे और गाय के प्रोडक्ट पर हम लोग भी रह करके देखेंगे। पहले आपका अनुभव लेंगे कि आपका अनुभव क्या है, और फिर हम लोग इसका लाभ भी लेंगे। तो कुछ आप हमसे सीखें और कुछ हम आपसे सीखेंगे। और हम अभी चलते हैं और आपका स्वागत है, आप आए वहां पर प्रज्ञा कुंज में, आप लोगों आपसे सारा अनुभव वहां पर लिया जाएगा। हाँ ठीक, प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। अब हम सीधे चलते हैं, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी होंगे अम्बेडकर नगर से। तो आप भी पिछले 1-1.5 साल से जुड़े हैं, लेकिन इस समय मैक्सिमम समय जो है पंचकोश को प्रचार के लिए, पंचकोश की साधना के लिए पूरे पूर्वांचल में आपका डेडिकेशन लगभग हर हफ्ते घर गृहस्थी के काम करने के साथ साथ समाज सेवा भी आप कर रहे हैं। तो आपकी बेचैनी हम जब देखते हैं तो बाबूजी की बेचैनी हमको लगता है कि कम है, आपकी बेचैनी पंचकोश को समाज में ले जाने की बहुत ज्यादा है। तो आप अपना बताएं वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। इनके यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू रहता है हमेशा। जी भाई साहब, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है। हाँ, क्योंकि जो बेचैनी हमने देखा भैया इनके अंदर कि भाई जो फायदा हमको मिल रहा है पंचकोश से, वो फायदा हम समाज को कैसे दे पावे। तो अगर ये दोबारा जुड़ते हैं तो इनको जी अभी जुड़े हुए हैं, अनम्यूट भी हैं जी। आ गए हैं क्लास में? जी 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 वीरेंद्र जी, जी कृपया आप बता सकते हैं। अभी क्लास में वीडियो ऑन थी। जी अभी क्लास में है और अनम्यूट भी है। प्रणाम। हाँ प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम। बताएं, अपना अनुभव साझा करें। 24 सालों से गायत्री से जुड़े थे, लेकिन गायत्री में जो उसके लाभ वर्णित है वो तो मिल नहीं रहे थे। थोड़ा वीडियो बाबूजी ने कहा कि और वीडियो को कर ले, पूरी शरीर आपकी दिखाई पड़ेगी, अभी खाली चेहरा दिख रहा है। हाँ अब बढ़िया है। और हमें लगता है कि अभी 1 साल पूरे नहीं हुए। जी जी। इस पंचकोश साधना से इतना लाभ हुआ कि बड़ा जटिल रोग था एकेजमा, बढ़ा हुआ है और परिवर्तन है, उद्गामी बना हुआ है। अब जिज्ञासा यही रहती है कि ये पंचकोश में जो लिखा है ये लोगों को बताया जाए। ये तो एक प्रकार से आधा अधूरा ज्ञान था कक्षा 1 का, जिससे लोगों को कुछ मिला नहीं। और हम सबसे बड़े प्रचारक इस क्षेत्र के थे, तो हमें प्रज्ञा अपराध की अनुभूति आपसे भी हमने शेयर किया कि ऐसी बातें हैं। अन्नमय कोश में ठीक चल रहा है, आसन वगैरह कुछ बढ़ी हुई है, खुलासापन है। इन प्राणमय कोश में तो प्राण संवर्धन हुआ ही है। अब एक और अनुभूत होती है कि पहले गलतियों का आभास नहीं होता था, गलतियां हो जाती थी, लेकिन अब अनुभूत होना शुरू किया। लेकिन मनोमय कोश अभी हमें परेशान किए हुए है ना।
तमाम बातें आ जाती हैं, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब अनुभूत होना शुरू किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। बस चिंतन यही है कि इसको रेगुलर में लोग लें और इसका लाभ लिया जाए। वास्तविक गायत्री साधना तो यहाँ इसे गायत्री कहते हैं। गायत्री साधना यहाँ शुरू हुई। तमाम जिज्ञासाएं हमेशा रहती हैं। हमारे भाई बहनों से यही निवेदन है कि यहाँ को लोगों को बताया जाए, वरना तो कक्षा 1 की पढ़ाई लेकर के राम नाम सत्य हो जाएगा, आदमी को आवासन नहीं हो पाएगा। ये बताइए गायत्री पुत्री ब्रह्मास्त्र, ये तो 24 साल से आया ही नहीं, तो कब आएगी आखिर? या तो हमारी साधना खराब है और या तो गायत्री मंत्र खराब है ना। तो देखें, आप सब अनुभवी लोगों को विश्वास दिलाए लग रहा है इनका नेटवर्क का इशू बहुत सीरियस रहता है, इनकी पीड़ा बहुत है और पूरा डेडिकेशन, जो डेडिकेशन इनके अंदर है तो और क्या आवश्यकता। तो देखिए सासाराम में भी आने की योजना बनी हुई 2-4 दिनों के लिए। बस इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। और आप अपना अभियान जारी रखें और हम सब आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। और आपकी जो पीड़ा है ये पूरे पूर्वांचल को जो है धन्यवाद पंचकोश में पूरे पूर्वांचल को बढ़ाने का अभियान जो है उस पर हम सब आपके साथ साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप जो है रिटायर्ड VRS लेकर के इस समय जो है कृषि कार्य में भी हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे आदित्य चंद जी हैं। आदित्य भैया, पंचकोश के बारे में आप ये जो है वो IT प्रोफेशनल भी हैं, प्रणाम भैया, और दिल्ली से हैं और अपना अनुभव जो है बहुत कम पीरियड से जुड़े हैं लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य भैया प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। भैया अनुभव तो दोनों तरह के अच्छे भी हैं, कुछ कड़वे अनुभव भी हैं। उसी को अनुभव करते हैं। जब 2019 में मैं पंचकोशीय साधना से जुड़ा था तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो मानसिक स्तर पे हुआ मुझे, कि मेरे अंदर एक सूक्ष्म मतलब चेतना बोले या सूक्ष्म विवेक का उदय हुआ, जिससे मुझे ये समझ में आने लगता है कि गलत क्या है सही क्या है। मैं बहुत कम शब्दों में बोलूंगा और बहुत कम समय लूंगा, लेकिन जब से मैं मनीला सत्र करके आया हूँ, सत्र करके जब आया तो पूरा जुनून और जोश था मेरे अंदर की इस 6-7 महीने में मुझे बहुत कुछ करना है, और मैं कर भी रहा था बहुत तेजी से। लेकिन इधर कुछ महीनों से या तो ये मेरा प्रवर्ध है या मेरे पूर्व के संस्कार हैं, तो मैं मनीला सत्र कर गया तो मैंने वहां पढ़ा भी था बहुत अचेतन मस्तिष्क के बारे में। घर पर भी आके बहुत सारा उसी के आगे बढ़ रहा था, और सावित्री कुंडली तंत्र का भी स्वाध्याय कर रहा था, क्योंकि वो संडे को वही क्लास चलती है। लेकिन मैंने क्या महसूस किया भैया इधर 1-2 महीने में कि सूक्ष्म दृष्टि तो आगे की ये गलत है ये सही है, लेकिन कितनी बार बलात्पूर्वक वो काम शरीर करने लगता है, एक्शन में वो काम आने लगे जिसको मैं जानता हूँ कि ये गलत है। तो मैंने चर्चा भी किया था, प्रश्न भी पूछा था बाबूजी से। तो ये एक करवा अनुभव है, और अभी मैं इसी चीज से मतलब कि बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे, कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये गलत है लेकिन ये हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। और बाकी पंचकोशीय साधना से मुझे बहुत फायदा हुआ, मैं शांत रहने लगा। और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब मैं 2019 के पहले मेरा स्टेट ये था कि मैं सोचता था मैं हिमालय चला जाऊं, मैं ऋषिकेश चला जाऊं, मैं हरिद्वार चला जाऊं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि मैं बचपन से गायत्री मंत्र का जप करता हूँ और मेरा लगाव भी अध्यात्म में, वो शांति मुझे मिल गया। अब मैं वैसा कुछ नहीं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह के परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ। ये मेरा अनुभव है मोटे स्तर पर। बहुत बढ़िया आदित्य भैया, आप जो है शुरुआत में ही सब कुछ ले लेना चाहते हैं, लेकिन जो साइंस है, जो हमने अपना महसूस किया
कि अगर सब कुछ आपका सही चल रहा है कि पहले तो हम अन्नमय कोश प्राणमय कोश को थोड़ा दुरुस्त करके एनर्जेटिक हो जाएं, कुछ बढ़िया काम करने लगें, तो ये सब चीजें हैं। और फिर मन जो है वो सबसे क्रिटिकल तत्व को आपने पकड़ लिया है। तो उसके साथ में जो हमने महसूस किया, जो हमारे जीवन में आया है कि मन को अल्टीमेट पीस तभी मिलती है जब उसके लिए हमको कुछ देना पड़ता है। उसके लिए लाइफ में चुनौतियां भी आएंगी, और जब वो चुनौतियां आएंगी तो सारी साधना किनारे हो जाएगी, झकझोर करके रख देगी, तभी उसकी सफाई हो पाएगी। और चेतन मस्तिष्क की सफाई हमारे आपके सोचने से खाली नहीं होती, साधना हम जारी रखें। और साधना जारी रखें इसलिए प्राणमय कोष को थोड़ा सा जब मजबूत करके रखेंगे और चैलेंजेस जब आएंगे, पूरी नाव डूब जाएगी, और डूबने के बाद फिर बाहर जब निकलेंगे तो सफाई के साथ निकलते हैं। इसी को कहते हैं कि संक्षेप में चुनौतियां आपकी बाहरी चुनौतियां भी आएंगी, भीतरी चुनौतियां भी आएंगी। कुछ लिए हैं तो कुछ देना भी पड़ेगा, और जो लिए हैं उसी से कुछ संस्कार बना है, और कुछ संस्कार को मिटाने के लिए उस स्तर की साधना हम नहीं करते हैं, करा दी जाती है। तो जब चैलेंजेस आएंगे, नाव डूब गई, पता चला हम तो गए, उसके बाद जब ऊपर निकालेगा ऊपर वाला, वहीं पर गुरु चेतना की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब हमारी जर्नी में आएंगे ही आएंगे, उसके इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। ये हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तो वो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। बस आप प्राणमय को मजबूत किए रहिए ताकि हम आगे के चैलेंजेस को ले सकें। और जब सारे तूफान शांत होते हैं, तब जो है दैवी गुण, सरलता, सहजता, सौम्यता स्वभाव में तभी आने पाती है, उसके पहले नहीं आती है। और बाकी तो सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो इस यात्रा में, यात्रा जोखिम भरा भी होता है, लेकिन युद्ध तो करना है और आनंद के साथ, तभी मुक्ति मिल पाएगी, उसके पहले मुक्ति नहीं मिलती है। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जिज्ञासा है इस यात्रा में आगे चलने की, और जरूर मिलेगी। बाबूजी ने भी अपना दिया है, बिना दिए किसी को फुर्सत नहीं है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी 2 बार दिया है। तो जब सबने दिया है तो हम सबको देना ही पड़ता है, तो रास्ता वही है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं पूरे ग्रुप के साथ में आपके साथ हैं, आप जरूर लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सासाराम से, प्रज्ञा कुंज से मनोज भैया होंगे कि जिनसे हमने कर्मयोग सीखा है। तो बाबूजी के श्री चरणों में बैठ करके आप लोग सारे लाभ ले रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या कुछ परिवर्तन आपके अंदर आया है पंचकोश से। प्रज्ञा कुंज से मनोज जी अगर हैं तो अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा भैया। जी भैया। मनोज जी अभी नहीं जुड़ पाया लग रहा है, तो या तो नेटवर्क का कोई इशू रहा होगा। भूप किशोर श्रीवास्तव देखिए। हाँ, भूप किशोर श्रीवास्तव के नाम से होंगे मनोज जी, हम लोग साथ में बोलते हैं। अपनी वीडियो ऑन कर ले, जिस भी नाम से आप हैं, जिन्होंने अपना इच्छा जाहिर की थी, तो अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि आप अपना अनुभव साझा करना चाह रहे हैं। हैंड रेज से भी पता चल जाएगा। जी जी, मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और अगर नहीं है तो फिर क्लास में देखें, और कोई अगर अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो अपनी वीडियो ऑन कर लें। पुरुषोत्तम मौर्य भी होंगे, तो पुरुषोत्तम भैया कुछ अगर अपना अनुभव साझा आप करें। हाँ, भूप किशोर श्रीवास्तव लिखा तो है, वीडियो ऑन करें भैया। मनोज भैया, आपका नाम तो भूप किशोर श्रीवास्तव जी है, लेकिन हम लोग सम्मान के साथ में मनोज जी ही कहा करते हैं। भैया जी, वो वीडियो तो ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, हम देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडियो ही सुनाए हैं। हाँ, भैया जी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम। हम लोग तो प्रणाम, आपकी आवाज आ रही है साहब जी, हमारी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है जी जी। मुख्य रूप से भैया जी, लाभ की बात जहाँ तक है तो सभी साधकों को जितना लाभ हो रहा है उतना पता नहीं हम लोग को हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पिताजी के सानिध्य में लंबे समय से रहने का अनुभव तो है ही है, और लाभ भी हो रहा है। उन्होंने एक बात कही थी कि कंटिन्यूटी किसी भी चीज का
वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने उसकी पूरी कोशिश की है कि जो पंचकोश का अभी 2 साल से जो हम लोग कर रहे हैं कि नियमित रूप से 4 बजे मतलब 4 बजे ऑन हो जाते हैं यज्ञशाला में, और जो पूरा पैकेज है वो हम लोग 1 घंटा सवा घंटा में पूरा करते हैं। तो लाभ की जो बात है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ रहता था हमारे, तो पिताजी बताए थे कि शीर्षासन एक ऐसा चीज है कि अगर कंटिन्यू कर दिया जाए तो यह खत्म हो जाएगा। तो 90% खत्म हो चुका है। एक लाभ तो सीधा ही हुआ। दूसरा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो सर्वाइकल को हमने लोग कहा कि ऐसे काम नहीं करना है, झुक कर नहीं काम करना है, इन है उद है, दिक्कत है, फलान ढकान होता है। हम उसको नहीं किए, अपना आसन प्राणायाम करते रहे और काम जितना करते थे उतना करते रहे, उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ठीक ठाक है अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है तो उसको निपटा लेता हूँ, कोई बात नहीं है। अब रही बात की अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश की बात, तो एक अलग अलग तो हम इसको नहीं साझा कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो शारीरिक स्तर पर प्राणमय कोश के बल स्तर पर और मानसिक स्तर पर जो परिवर्तन हुए हैं वो काफी काबिले तारीफ है। हमको अपने आप में एक अनुभव हो रहा है कि आदमी जो है अगर इसको करते रहे तो लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही लेगा, और इस संसार को भी सुखी बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हर किसी के पास कुछ न कुछ क्षमताएं हैं और उसके पास कुछ ऐसी विशेषता है जो किसी और दूसरे के पास नहीं है, तो उसका केवल एप्लीकेशन करना ही सबसे जरूरी है कि हम उसको कैसे एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो होगा ही होगा। नहीं करना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो ऐसी कोई भी आदमी नहीं, हमको नहीं लगा कि कोई विशेषता किसी में नहीं है, उसका केवल उसमें लगा देने की बात है। तो हमें इस चीज से लगा कि जो पंचकोश में बताया गया है अगर 100% उसको फॉलो किया जाए और थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण किया जाए तो निश्चित रूप से जो पिताजी कहते हैं कि मनुष्य के लिए रोग बनाया ही नहीं गया है, तो सही बात है, वह अक्षरशः सत्य पाया जाएगा कि नहीं, मनुष्य के लिए रोग नहीं है। आज हम लोग को कितना प्रॉब्लम था शरीर में, पेट में कुछ दिक्कतें थी, ऑपरेशन हो चुका था गॉल ब्लैडर का, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई लेवल का हो चुका था, वो सब के सब अपने लेवल पर आ गए। तो ये तो लाभ डायरेक्ट मिल ही रहा है और ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए और कैसे कर दिया जाए, भले कि हो पा रहा हो या ना हो पा रहा हो अलग बात है, लेकिन लगता है कि हम कैसे इसको अमूलचूल इसमें परिवर्तन कर दें। लेकिन अब ये है कि अपनी सामर्थ्य बुद्धि और क्षमता की ही बात है, इसके आधार पर ही कुछ हो सकता है। तो कुल मिला जुलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि लाभ ही लाभ है, और जो अगर यंग लोग अगर इसको अख्तियार कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि वह कभी भी लाइफ में निराश नहीं होंगे और न किसी उनको जॉब की कमी होगी और न किसी पर भारभूत हो सकते हैं और शरीर स्वस्थ रहेगा। इस चीज के मद्देनजर हम जरूर कहेंगे कि जितने भी साधक हैं, खास करके यंग जनरेशन वाले जो हैं, वह निश्चित रूप से इसको अख्तियार करें और नियमतः करें। 1 घंटा समय सुबह में निकाल लेना यह कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे न कोई अपना क्षति है, न समाज का क्षति है, न और घर का क्षति है, लेकिन उसमें अमूलचूल अपना परिवर्तन हो जाएगा, जिससे कि व्यक्ति का लक्ष्य तक पहुंचने में और जो संसार को जो अंतरंग परिष्कृत और बहिरंग सुव्यवस्थित की बात आती है वह पूरा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भैया, धन्यवाद। ये तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था कि आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करना है, तो उसमें दोनों जरूरी है। नियमितता अगर नहीं रही तो भी आरोग्य रक्षित नहीं हो पाएगा और आत्म संयम भी करना ही पड़ेगा, और वही साइंस हमारी जो पंचकोश की साधना है, तो इसमें दोनों को समाहित करना ही पड़ेगा।
और हम लोग प्रयास करें कि अपने को तो लाभान्वित करें ही करें अगर हम पंचकोश के साधक हैं, रजिस्टर्ड हैं, और साथ साथ प्रयास करें कि एक तो लोगों का और कल्याण करें, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, चाहे परिवार के सदस्य हों चाहे परिवार के बाहर के सदस्य हों, तो कम से कम एक एक व्यक्ति और दो दो व्यक्ति को सभी लोग अगर चाहेंगे उसको लाभ मिलने लगेगा, तो फिर इसको अपने आचरण से हम शिक्षण दे करके प्रभावी बना सकते हैं। तो अब जो जिन लोगों ने आज अपनी इच्छा जाहिर की थी आज की कक्षा में, और बाकी कल के लिए ढेर सारे लोगों का नाम आया हुआ है, और उसके अलावा जो क्लास में हैं अभी 4-5 मिनट का समय दिया जा सकता है, तो अपने अनुभव को आप साझा कर सकते हैं। अपनी वीडियो को ऑन कर लें कि पंचकोश से क्या फायदा मिल रहा है आपको। बाकी तो जो चीजें हैं आपका अपना व्यक्तित्व तो है ही है, लेकिन पंचकोश का जो कक्षा चल रही है, जो अभ्यास कराए जा रहे हैं, उससे क्या कुछ आपको फायदा मिल पा रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है, तो दोनों को आप प्रेजेंट करेंगे तो कम से कम उस पर हम लोगों को रिसर्च करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि सिर्फ तारीफ की जाए कि हाँ बहुत फायदा होगा, आपको क्या फायदा मिलेगा। और शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, तो स्वाभाविक है कि विकास होगा ही होगा। चारों तरफ का माहौल जो है वो प्रफुल्लित होता जाएगा। तो लग रहा है कि आज की कक्षा में और कोई अपना विचार नहीं देना चाह रहे हैं। डॉक्टर लीलावती यादव जी हैं, लग रहा है कि दीदी आपका नेटवर्क उस समय डिस्टर्ब था, तो अपना आप माइक ऑन करने का प्रयास करें, इनको परमिशन दिया जाए, वीडियो इनकी ऑन है। डॉक्टर लीलावती यादव जी हैं, अध्यापिका हैं अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से। तो पिछले लगभग 1 साल से आप जुड़ी हैं और ढेर सारी बहनों को भी आप करा रही हैं पंचकोश की साधना। तो अपना अनुभव साझा करें। दीदी अपना माइक आप ऑन कर लें, आपको परमिशन दे दिया गया है। और थोड़ा वीडियो को जो है नीचे कर ले तो हाँ पूरा दिखाई पड़ेगा। अपना माइक ऑन करें पंडित जी। हाँ ठीक है, नहीं फिर ऑफ कर दे रही हैं, ऑन करने के बाद फिर दोबारा ऑफ हो जा रहा है। हाँ ठीक है, अब बोले। भाई साहब को प्रणाम। हाँ प्रणाम दीदी, प्रणाम। तथा सभी साधकों को प्रणाम। और हम लगभग 20 साल से जुड़े थे गायत्री परिवार से, लेकिन 1 साल से पंचकोश से जब से जुड़े हैं तब से मुझे बहुत लाभ। और जिस समय जुड़े हम उस समय कुछ हम शारीरिक रूप से परेशान थे, लेकिन जब से जुड़े धीरे 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 धीरे, जबकि पूरा प्राणायाम पूरा प्रज्ञा योग भी हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा प्रज्ञा योग भी करने लगे और प्राणायाम करने लगे। और सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ, शारीरिक तो हुआ ही, मानसिक लाभ बहुत ज्यादा हुआ कि मानसिक शांति मिली। और अगर कोई भी समस्या सामने आती है तो लगता है कि गुरु जी का संरक्षण है और ये समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा, और हो भी जाता है। और हम लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर जगह पंचकोश की चर्चा करते हैं, इससे हमारी और बहनों को भी लाभ मिलता है। हम लोग जुड़िए और सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, मानसिक लाभ मिल रहा है। और आगे हम लोगों का भी सासाराम 2-4 दिन के लिए आने की प्लान है, वहाँ आएंगे तो हम लोगों को और भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। और देखें जब शिक्षक जो है वो स्वस्थ होगा और मस्तिष्क से शांत और संतुलित होगा, तो जो हमारे बच्चे हैं विद्यालय में वो भी उसी स्वरूप में आगे निकलते आएंगे। तो शिक्षकों से तो बहुत ज्यादा उम्मीद है, और आप लोग समाज के अग्रदूत हैं। तो हम चाहते हैं कि जो अभियान आप लोग पूरे अंबेडकर नगर जिले में अभी विस्तार कर रहे हैं पंचकोश का, इस दिशा में जब हम अपने आचरण से, जब जैसा आप बता रही हैं कि 24 साल से आप जुड़ी हैं, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो फायदा आपको हुआ है, इसी तरह का फायदा समाज में कम्युनिकेट जब होगा तो पूरा समाज लाभान्वित होगा। और परम पूज्य गुरुदेव की यही हार्दिक अभिलाषा थी कि हमारा कोई भी बच्चा रोगी न रह जाए, दुखित न रह जाए। तो उसका लाभ पूरे समाज को आप लोग देते रहें, हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। और जहां आवश्यकता पड़ेगी हम सभी आप सबके साथ में हैं।
तो आप जो लोग भी आना चाह रहे हैं, 4 लोग 5 लोगों का नाम प्रपोज हुआ है, तो आप लोग आए प्रज्ञा कुंज में, आपका स्वागत है वहां पर, और वहां का प्रैक्टिकल अनुभव आप लें, वहां की दिव्यता से भरी जो ऊर्जा है उसको भी ले जाएं और विकास करें अम्बेडकर नगर और पूर्वांचल का। धन्यवाद दीदी। तो और अगर कोई साझा करना चाहते हैं तो 2 मिनट का समय दिया जा सकता है, नहीं तो चूंकि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबूजी अपनी पूरी यात्रा करके पिछले 3 महीने से यूएसए में आज अपनी धरती पर आ गए हैं, और अभी कुछ घंटे पहले ही, 1 घंटे 2 घंटे पहले ही हमको लग रहा है फ्लाइट लैंड की है, तो क्लास में है। तो आज हम लोगों को आशीर्वाद भी बाबूजी का मिलेगा, और अमेरिका में ढेर सारी सेवा दे करके आ रहे हैं, तो वहां का भी अपना अनुभव साझा करेंगे बाबूजी, और आगे के लिए मार्गदर्शन भी देंगे। हाँ अमन भैया, तो बाबूजी को ऑन किया जाए फिर। जी भाई साहब, बाबूजी को जी ऑन है। हाँ बाबूजी ऑन हो गए हैं, तो जी हाँ प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। और देखिए, हमको तो इतनी प्रसन्नता हो रही है अनुभव सुनकर, तो सबका विकास, सबकी प्रगति हो रही है। इसमें हम लोगों को सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि पूज्य गुरुदेव को सत सत नमन करें रोज रोज, क्योंकि यह विद्या कितनी गुप्त और लुप्त हो गई थी। वशिष्ठ विश्वामित्र परंपरा में चलकर कितना कठोर तप करके उस दुर्लभ गायत्री विद्या को निकाला, और साथ ही अब तक से उन्हें लिखा है कि पृथ्वी पर केवल संध्या बंदन को ही महत्व दिया जाता था, जप को केवल। जी मालूम ही नहीं था शिव जी के सिवा किसी को कि आत्मा के 5 परतों को ही गायत्री के 5 मुख कहा गया है, जो 5 टुकड़े गायत्री मंत्र में है। और इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अधिक है। 90% नंबर तो प्रैक्टिकल में है, 10 नंबर जप में है, तो 90 नंबर है प्रैक्टिकल में, बाकी क्वेश्चन सफाई। तो गुरुदेव ने, इसलिए हमको महाकाल कहा जाता है कि वो तो शिव जी की विद्या थी, दूसरे के पास थी नहीं, उन्होंने आकर सबको दिया। और हम भाग्यशाली रहे कि उनके देख रेख में जो भी ड्यूटी दी, एक एक के पहले दिन से ही इसको सिखाना शुरू कर दिया, और आत्म साक्षात्कार तक इतना जल्दीबाजी किए ले जाने में। हालांकि अपना समर्पण प्रयास तो खूब रहा। 8 साल तक लगातार 10-10 घंटा हमने अध्ययन किया है, और प्रैक्टिकल 1900 प्रैक्टिकल खूब जम करके। तो पाया कि यदि वैज्ञानिक ढंग से कोई साधना करे तो समय की रफ्तार भी बहुत ये हो जाएगी। तो होता है इसमें कि तीव्र संवेगा नाम तत्सानिधव, अपने हाथ में गियर है, क्लच है ये, और सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। आज के अनुभव में भैया नागेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद ही हम लोग के लिए काफी है। दामों का रहना बहुत जरूरी होता है क्लास में। और शुरू से हैं चौहान भैया बेंगलोर से, देखिए कितने सब प्रसन्न हैं कि पहले से काफी अपने में अनुभव कर रहे हैं ग्लेज प्रसन्नता। तो कक्षा में इस बार नवरात्रि में हम लोग एक पर हमें सब मालूम है कि किनको कहाँ पर हमें अधिक ध्यान देना है, इसलिए अनुभव हमको सभी लोग जरूर शेयर करें क्लास में। भले नहीं है जो आ सकते हैं वहां पर, तब तो वहां पर और गहराई से अनुभव सुनेंगे ही, टाइम अधिक रहेगा। लेकिन ऐसे क्लास में सुभाषचंद्र सिंह जी की जो प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग ये करें, हमारी भी उसमें प्रार्थना है कि अपना अनुभव दें, ताकि हमको पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और बहुत ही सरल है, इतना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आदित्य चंद्र जी का जो मिला जो साइड इफेक्ट की इधर में, तो उनका भी समाधान हमारे पास है, लेकिन वो कान में कही जा सकती है। तो लाभ मिलेगा इस बार की जर्नी में। और भी डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप भैया हैं, वो एकदम जेन्युइन, जिसे कहा जाता है कि क्रीम को क्रीम खिलाई जानी चाहिए। तो गुरुदेव ने कैसे कैसे लोगों को ढूंढ करके निकाला है अपना काम लेने के लिए, और सभी लोग सिद्ध हैं। अपने को सिद्ध कहने में कोई दिक्कत नहीं इस मामले में कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि गुरुदेव ने जो बात कही है वो सही है।
जो गायत्री महाविद्या के बारे में लिखा है महाविज्ञान में वो सही है, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा, ऐसा हर कोई क्लास में जो भाग लिए है कह सकते हैं। तो जितने अंशों में किए हैं उतने अंशों में तो उसकी सच्चाई साबित हुई है। तो इस विद्या को अधिक से अधिक पहुंचानी चाहिए। गुरुदेव हमेशा साथ में हैं और सबके हृदय में बैठे हैं। और अभी और भी जिसमें जैसे अम्बुज जी का है, तो अम्बुज जी के हृदय युवा बनते चले जा रहे हैं, साफ दिख रहा है। और आनंद ये स्थिति में हम भी फील करते हैं कि काफी उनमें बदलाव है और हर अवस्था में अपने आप को बैलेंस रख लेते हैं। इतने बड़े बिजनेस मैनेजमेंट को देखते हुए हम जो भी प्लानिंग करते हैं, देखिए प्रज्ञा कुंज में जितने भी कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है, खास करके नया, तो उसमें जो नकल करने को मना किया है, लेकिन नकल हम ना करें, अपने अकल को लगा करके और ऋषियों के प्रणाली में चलकर कुछ नया खोजें जिस पर अन्य लोग काम नहीं कर पाए, तब ऋषियों का तेज बढ़ेगा। तो उसमें कुंडलिनी ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहीं नहीं हुई है पृथ्वी पर, तो पहली बार वहां पर स्थापित हुई है। जो भी प्लानिंग बनाया गया आप सबने मिल करके, आपने भी काफी काम किया है इस पर कि उसको मॉडलिंग और कैसे धरातल पर कैसे लाया जाए। और कुल मिलाकर पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, अब उसके क्लासेस चल पड़े कुंडलिनी साइंस का, ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। और उसको इनके परी अम्बू जी की सबसे बड़ी इसमें है भूमिका, कैसे धरातल पर लाया जाए, रात दिन ने करके कंप्यूटर पर सब किया। अभी नक्षत्र वाटिका का हॉरिजॉन्टल का एक प्रारूप बनाया है कि गर्मी सीजन में भी उसको बचाया जा सके, हमको भी अच्छा लगा। तो वो उसमें कुछ रचनात्मक काम किया जाए, ये प्राणायाम कहलाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और आगे लगे रहेंगे। राघवेंद्र जी का भी अनुभव सुना हमने, अश्विनी जी का, कि वो योगा में थोड़ा सा उन पर ये ध्यान देना होगा कि हमें निचले वाले तो बहुत ही परफेक्शन है और बड़े बड़े पुरस्कार हासिल करने के लिए काफी हैं, अन्नमय प्राणमय में आसन प्राणायाम बंद मुद्रा आती है सब, लेकिन जो असली काम करना है कॉन्शसनेस लेयर उसके बाद शुरू होता है। उसमें थोड़ा सा अधिक और मांझने की जरूरत पड़ रही है। काफी प्रगति उसमें दिख रही है पहले से अब में। आज भी उनका सुन रहा था अनुभव, तो ऐसा लग रहा था कि एक मैच्योर्ड आदमी धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा है। तो ये मैच्योरिटी और बढ़ेगी। तत्व ज्ञान जैसे जैसे विकसित होते जाएगा, तत्व ज्ञान को ही विज्ञान में कोश कहा जाता है। तत्व दृष्टि जैसे जैसे विकसित होती जाएगी तो सब कुछ अपने आप सॉल्व होते जाएगा। आदित्य चंद्र जी को भी इस पर अधिक काम करना पड़ेगा, तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। वीरेंद्र जी का तो हम कहना ही नहीं है, उनका आशीर्वाद ही हमको मिल जाता है, देखते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं। इतना जुझारू और ये कि सही पकड़ वाला है। तो गुरु जी चुन चुन करके निकाल रहे हैं, उनको काम लेना है। गुरुदेव का थैंक यू। और कि आप और हमको एक ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव ने जो काम दिया था कि प्रोफेसर पैदा कर, शिक्षक इसके ग्लोबल लेवल के, तो अब लग रहा है कि गुरु जी अब निकाल लेंगे इन लोगों को। हमको तो केवल जोड़ना भर था, बाकी देवर्षि नारद से जोड़ते थे। भगवान विष्णु जाने और भक्त जाने, उनकी लीलाएं आपस में चलती रहेगी। तो सब लोग को इसमें लाभ मिलेगा। जहाँ भी होगी हम हमेशा साथ रहेंगे। हम लोग का शरीर भले अलग अलग है, लेकिन हम सब एक प्राण होकर के हम आपके लिए बने ही बने हैं। और भी जिन्होंने देखा, आदित्य चंद्र जी का हो गया, लीलावती बहन बहुत ही सक्रिय है शिक्षण के साथ में, और रूप किशोर जी का तो कर्मयोग देख करके हमको ये होता है, काफी संतोष होता है ना, प्रेरणा मिलती है कि इस तरीके के 10-5 जुझारू लोग हो जाएं तो बंजर को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। उसमें कर्मयोग की जरूरत पड़ती धरती को सुंदर बनाने के लिए। तो वो बहुत ही बड़ी बात है। उनको पौधों से बातचीत करना हम सिखाएंगे कि कैसे पौधों से बातचीत किया जा सकता है। ये ठीक है, धन्यवाद। और आज जो लोग भी अपने बोले, सूर्य कुशवाहा जी का भी आया था, इसमें शायद वही लिखे हैं कि हम घाटियों में चलते हैं अधिक। मुंशियारी में जाते समय देखिए हम लोग मनाली में कितना घाटियां मिली, तो उल्टी करीब आधे लोगों को भी उल्टी होने लगता है। अब यह है कि उल्टी का बचाव का कुछ और भी तरीका है कि क्यों उल्टी होता है, इसके साइंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर उल्टी कुछ लोगों को अधिक क्यों लग जाता है, कुछ लोग को भी घटनाएं घटती है, लेकिन भीतर कैसे बैलेंस कर लेते हैं, तो उस पर मजबूती उनको रहना हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को। और थोड़ा सा अमेरिका में कैसा प्रवास रहा,
तो पिछले के ये 5वां बार का अपने ये इस बार का प्रवास रहा है, लेकिन पिछले के सारे प्रवासों से बेहतर था कि पिछला 2 साल का गैपिंग हो गया कोरोना कोविड के चलते, लेकिन इस बार कुछ ऐसे नए लोग मिले जिनको बहुत ही अधिक आवश्यकता थी और गहराई से जुड़े हैं। 10 स्टेट से इस बार हमने टच किया और मिला करके, तो बोस्टन सबसे अधिक सक्रियता में रही, कनेक्टिकट में रही, जहाँ पर ग्रुप में मास से अब काफी हाई डेंसिटी है वहाँ पर अपने साधकों का पंचकोश से जुड़े हुए और काफी लोगों में प्रगति है। तो जहाँ जो जितना बढ़े गए, एक हमने पाया कि उनको सबको और गहराई मिली है। ऐसा अनुभव किए कि हम लोग समझ रहे थे कि जान गए, लेकिन अब लग रहा है कि आगे जानने के लिए अच्छा सा अध्याय अब शुरू हुआ है और जिज्ञासा बढ़ी है, रेगुलरिटी बढ़ी है, इन लोगों पर नियमितता बढ़ी है। तो न्यूयॉर्क गए, कनेक्टिकट गए, मिशिगन गए, शाम दुधवाल जी इंजीनियर, वहाँ पर केरल के कुछ लोग मिले प्रतिभान, और ये सारे यंग चेक मिल रहे हैं। उसमें क्या कहा जाए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर अधिक हैं सब, और पति पत्नी सहित साथ में मिल रहे हैं। और एक जगह तो नॉर्थ कैरोलिना गए, जहाँ के अमिता राय जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, वहाँ पर कुछ डॉक्टर लोग मिले, लेकिन वो ले गए हमको साउथ कैरोलिना में, जहाँ पर 25-30 परिवारों का एक जमात मिला और सब सीनियर्स लोगों का मिला, बढ़िया, और काफी भुक्त इंटेलेक्चुअल लोगों का। तो एक अच्छे क्लासेस चले उन लोगों के बीच में। तो ये पहली बार एक पकड़ मिली नया स्टेट्स ने। अब संभव है कि जब भी जाएंगे तो एक ट्रिप वहाँ रह गई। और इधर कंटकी एक नया स्टेट मिला, कि पेंसिल्वानिया भी गए थे वहाँ पर, जहाँ पे एक ब्रज का, तो वहाँ भी कुछ नए नए अनुभव मिले जुट करके। तो हर जगह हमें कुछ नए लोग मिले। और कैलिफोर्निया का ट्रिप किसी कारण से कैंसिल हो गया, कि वो अमेरिका में आए हुए थे और वो अभी नहीं बन पाई बात, तो उन लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लासेज लिए। तो उसमें भी नेपाल के लोग हैं कुछ वहाँ पर, सुदीप कौल जी वगैरह, तो उनको काफी कुछ कंफ्यूजन से सब दूर हुए। कैलिफोर्निया के लोग हमसे मिलने के लिए आ गए यहाँ, बोस्टन में भी आ गए, भारत के यहाँ, और एक आ गए थे कनेक्टिकट में आ गए थे, दमन जी यहाँ पर जाते थे मिलते। तो बाकी लोगों को हमने वहाँ नहीं जा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लासेज ले लिया और इससे क्लासेज चलते रहे। तो बहुत ही अच्छा रहा। उसका हम आज उसमें से एक झांकी डाल देंगे, किन किन पर गए थे, क्या कुछ क्लासेज का, और कुछ ग्रुप वाले जो वहाँ पर क्लासेज लिए, ग्रुप मीटिंग्स का, उसका फोटोग्राफी अभी नहीं डाले हैं। तो उसमें से चुन करके, उसमें से हो गया है, सैकड़ों फोटो हो गया है, तो सब डाले नहीं जा सकते, 15, 20, 25 उसमें से चुन करके डाल देंगे, एक स्मृति बना रहे। तो अब आ गए हैं, तो अब जम करके अगला नवरात्रि के लिए। तो सुभाष जी आपको बहुत बहुत ये है कि बढ़िया से ये होस्टिंग, ये अभी अनुभव शेयरिंग का है, ये चलता रहे। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप ग्रुप में भी डाल दीजिएंगे कि जो लोग आएंगे प्रज्ञा को जाने वाले हैं, तो एकांत साधना के लिए कैंपिंग टेंट का होना जरूरी है। तो जिनके अपने खरीद चुके हैं निजी, वहाँ रखे हुए हैं, वो तो है ही, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, तो उसमें सबसे अच्छी साधना होती है कि एकांत मिल जाता है और 1-1.5 हज़ार में उपलब्ध हो जाता है। अभी समय है और फोल्डेबल होता है कि मोड़ करके 2 फीट में बन जाता है। इसको अपने ढंग से बता लेंगे, ताकि वो छतें हैं, कहीं भी कितना हो भीड़ रहे, तो उसमें हम लोग बढ़िया से उसको हैंडल कर लेंगे। और एकांत साधना में वो बहुत ही जरूरी काम करता है, तो उसमें अधिक से अधिक हम लोग उसको कैंपिंग का ये करें कि लाभ लें। और हम भी कैंपिंग में रहेंगे 9 दिन आप लोगों के साथ में। तो ये हम सकते हैं कि साथ साथ रह करके इसका आनंद लिया जाए। तपस्या माने तपस्या। जी ठीक है, धन्यवाद जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। और बिल्कुल ठीक है कि कैंप अपना लोग लेकर के आएंगे, तो कैंपिंग की साधना का एक अलग चार्म होता है, और वहां पर ज्यादा समय हम लोग कैंप में देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो और कैंप के लिए अगर किसी को कुछ चाहिए सजेशन वगैरह, तो ग्रुप में अपना पूछ लेंगे, उनको बता दिया जाएगा अकॉर्डिंगली, और उसको ऑर्डर प्लेस करके भी मंगाया जा सकता है और परचेज भी किया जा सकता है। आ जाता है जल्दी ही जैसे। जी, और आजकल तो क्योंकि गांव में भी लोग अमेजन का यूज कर रहे हैं, पूरा कुरियर का यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्था हो जा रही है, अब दिक्कत नहीं रही। और इसी तरह का हम चाह रहे हैं कि कल की कक्षा में भी जिनको अपना अनुभव साझा करना है, 10-12 लोगों का नाम आ चुका है, फिर भी आप लोग कुछ और अगर देना चाहें तो ग्रुप में या हमारे मोबाइल पर
अपनी इच्छा जाहिर कर देंगे तो अकॉर्डिंगली लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा ताकि इसको सिस्टमेटिक चलाया जा सके। और हम समझ रहे हैं कि समय अब हो रहा है, तो जिन लोगों ने भी अपना अनुभव साझा किया हम सबके आभारी हैं, क्योंकि आपके अनुभव की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा दिशा को भी निर्धारित करने में और आसानी मिलती है कि क्या बेटर किया जाए, कि जो भी साइड इफेक्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं तो उनको दूर किया जा सके। लेकिन नियमितता बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल के बिना, बाबू जी ने कहा कि 90% प्रैक्टिकल जरूरी है, इसीलिए नवरात्र के सत्र रखे जाते हैं कि वहां फेस टू फेस इंटरेक्शन करके अपनी समस्याओं का समाधान हम कर लें। बाबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये मिस यहाँ पर जॉर्जिया बेनू शर्मा जी के वो हैं हस्बैंड ने, जो सत्यकाम शर्मा जी बहुत ही ब्रिलियंट है और साइंटिस्ट हैं ये सस्टेनेबिलिटी का। तो उनके रिसर्चेज बड़े अमेरिका में उपयोगी बन रहे हैं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक दिन 10 मिनट करके बताएं ये सस्टेनेबिलिटी से ये कितना बहुत ही उपयोगी होगा इन्वायरमेंट के लिए और हम लोग के लिए भी। तो आप उनसे बातचीत कर लेंगे तो टाइमिंग दे देंगे किस दिन उनके लिए संभव होगा। और कर लेंगे बाबूजी, सत्यकाम जी से कर लेंगे, जॉर्जिया में है ना अभी? हाँ जी, हाँ कर लेंगे जी के उनके फोन से बातचीत हो जाएगी। ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो अब चूंकि समय की भी अपनी मर्यादा है तो हम लोग प्रयास करेंगे, फिर कल हम लोग समय पर आ जाएंगे अपने अनुभव को साझा करने के लिए और अपने अपनी इच्छाएं भी अपना बता देंगे ताकि इनलिस्टिंग किया जा सके। और इसी के साथ में हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और शांति पाठ कर लिया जाए। शांति शांति शांति। सब धन्यवाद।